हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है ये। ठीक है, तो विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। तो विलेजेस कहते हैं गांव, शहर, टाउन्स कहते हैं एंड ट्रेड व्यापार। तो गांव, शहर और व्यापार, तो इसके बारे में है ये चैप्टर कि गांव कैसे होते थे, वहाँ के शहर कैसे होते थे। सॉरी, टाउन्स है ये। टाउन्स टाउन्स मीन होता है कस्बे, वो शहर से थोड़े से छोटे होते हैं। गाँव तो सबसे छोटे हो गए, फिर टाउन्स हो गए कस्बे, और ट्रेड हो गया व्यापार। तो शुरू करते हैं चैप्टर। जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि जैसे वो होता है किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंशिएट है। तो एम्पायर थोड़ा बड़ा होता है, किंगडम जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है। फिर यह है कि उस समय में कैसे गांव होते थे, कैसे कस्बे होते थे और वहाँ का व्यापार क्या क्या था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। ठीक है, तो प्रभाकर जो था एक बार जो है लोहार की शॉप पर गया। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ्स एट द लोकल शॉप। प्रभाकर ने क्या करा था, वहाँ पर जाकर, लोकल शॉप थी उसकी लोहार की, तो उसने वहाँ जाकर वो बैठ गया और देखने लगा। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट। तो वहाँ पर क्या था, एक छोटी सी बेंच थी जिस पर कि लोहे के कुछ औजार रखे हुए थे, जैसे कि एक्सेस रखी हुई थी वहाँ पर, और सिकल्स, फावड़ा वगैरह ले लो या दराती टाइप की जो होती है उसको रखा गया था। तो वो वहाँ पर रखे हुए थे, रेडी फॉर सेल, जो कि वो बेचने के लिए रखे हुए थे। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग, एक जो है चमकीली सी आग वहाँ पर जल रही थी। एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू द शेप, और दो आदमी जो थे उस लोहे की जो रॉड थी, वहाँ पर एक रॉड थी लोहे की, उसको पीट रहे थे लगातार, उसको गर्म कर रहे थे, फिर उसको पीट रहे थे और उसको शेप दे रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी, ये बहुत गर्म था और जो है बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था वहाँ पर। एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग, और ये देखना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था कि ये हो क्या रहा है। ओके, अब हमारा टॉपिक आता है कि आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो आयरन टूल्स, जो आयरन के टूल्स थे, और कृषि, एग्रीकल्चर वहाँ का कैसा था। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, आज हम जो है आयरन का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हमारी ज़िंदगी का, हमारी डेली लाइफ्स का जो हिस्सा बन चुके हैं ये आयरन के टूल्स और स्टील के टूल्स। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लगभग इस कॉन्टिनेंट में 3000 साल पहले जो है आयरन का यूज़ होना शुरू हुआ। आयरन मीन्स लोहा। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4। कुछ जो है लोहे के हथियार और लोहे के जो टूल्स भी मिले हैं जो कि मेगालिथिक बरियल्स में मिले हैं। वहाँ पे जैसे खोदते थे कब्रों को, बरियल्स जो होती थी उनको जब खोदते थे तो उसमें हथियार मिले थे। बरियल्स के बारे में चैप्टर 4 में है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो चैनल पर उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको चैप्टर चैनल पर मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो बरियल्स में जो है वो दिखाया गया था, जब वो खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई करी थी ना, तो उसमें जो है लोहे के हथियार और लोहे के टूल्स मिले थे, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। तो अराउंड 25 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, देयर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहाँ पर आयरन के टूल्स का यूज़ होता था। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, इसमें क्या था, इसमें जो थी वो एक्सेस जो थी कुल्हाड़ी भी थी जो इसमें जो जंगल को काटने के काम में आती है। एंड द आयरन प्लग शेयर, और जो हल भी मिला है लोहे का, एज वी हैड सीन चैप्टर 5, जो कि हमने चैप्टर 5 में देखा। क्या था, पहले जो था लकड़ी का हल मिलता था, चलता था, उसके बाद शायद उन्होंने जो है लोहे का बनाया, जिससे कि लोहे का जो हल होता है वो भारी होता है ना। तो ज़मीन में जो वो मिट्टी को खोदता है ना, तो वापस वो मिट्टी को जो है खोद के उसमें टर्नओवर कर देता है मिट्टी को, तो वो भारी होने के कारण मिट्टी को अच्छे से उठा पाता है। द प्लग शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और प्लग शेयर जो था ये जो हल मिला है लोहे का, ये जो है इसने जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। मतलब खेती में, किसानी में जो है, कृषि में इसका बहुत अधिक उपयोग हुआ, और जिससे कि अच्छी अच्छी फसलों का प्रोडक्शन हुआ, अच्छी अच्छी फसलें जो हैं इससे उगाई जा सकी। ओके, अब आता है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। अब देखेंगे हम कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन को इंक्रीजमेंट मिला है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले आता है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, जैसे पानी से सिंचाई करते हैं, पानी की ज़रूरत होती है सिंचाई में। तो देखेंगे हम, ये आयरन के टूल्स दे रखे हैं। हियर इज़ अ सेट ऑफ कैप्शंस, चूज द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर्स। सिकल, टोंग्स, एक्स। ठीक है, तो सिकल ये जो है जो पकड़ टाइप की होती है, किचन में यूज़ होती है ना, टोंग है, और यह सिकल, टोंग्स, एक्स। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन और स्टील दैट यू यूज़ ऑलमोस्ट एवरी डे, आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, आयरन के या फिर स्टील के। ओके, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। ओके, द किंग्स एंड किंगडम्स
you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages। ठीक है, जो राजा और राज्य होते थे उनका उनका कोई अस्तित्व नहीं था खुद का, वो बिना गांव के जो उनके लोग होते थे, जैसे उनकी प्रजा हो गई, तो उनके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं था। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, चैप्टर 5 में जैसे हमने पढ़ा कि जब नए नए टूल्स और ये ट्रांसप्लांटेशन का जो सिस्टम हो रहा था, इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे क्या हुआ था, प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज हुआ, यानी कि जो उत्पादन था उससे उसमें बढ़ोतरी हुई। इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज, सबसे ज़्यादा जो इसमें यूज़ हुआ वो था सिंचाई। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। अब इरिगेशन जब होता है, सिंचाई जब करी जाती है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि, और ये कहाँ से मिलता है, जैसे कैनाल्स, नहरें होती हैं बड़ी बड़ी, वेल्स, कुएँ, टैंक्स से, और आर्टिफिशियल लेक्स होती हैं, उनसे जो है पानी की जो है पूर्ति करी जाती है और सिंचाई को बेहतर बनाया जाता है। सिंचाई, खेतों में सिंचाई करी जाती है उससे। इफ़ यू लुक एट द चार्ट, अगर आप ढंग से चार्ट को देखोगे, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन। तो इसमें जो है कुछ जो है स्टेजेस दे रखे हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन, जिसमें कि सिंचाई का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो मेंशन किया गया है। तो फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस, जैसे कि फर्स्ट है कि लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल, तो लोगों को जो है लेबर प्रोवाइड की गई, लेबर में मजदूर प्रोवाइड किए गए, श्रमिक लगाए गए लोगों के लिए, इससे खेती में अच्छा उत्पादन हो। फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, इसमें जो किसान थे वो ज़्यादा लाभदायक हुए क्योंकि जो क्रॉप प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा हो गया। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, और फार्मर्स का क्या था, फार्मर्स ने जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, जिससे खेती ज़्यादा हुई, फसलें अच्छी हुई, जिससे कि वो टैक्सेस को पे कर पाई। किंग्स प्रोवाइडेड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स, और किंग्स ने क्या करा, राजाओं ने क्या करा था, जो किसान वगैरह था उनको मनी प्रोवाइड की, और जिससे कि इरिगेशन अच्छा हुआ। इरिगेशन की वजह से जो है खेती अच्छी हुई, क्योंकि राजा वगैरह जो थे, ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, तो ये जो है कभी लैंड प्रोवाइड कराते थे उनको, कभी पैसे प्रोवाइड कराते थे, जिसकी वजह से वो किसान जो थे वो अच्छी फसलें उगा पाएँ और जिससे खेती में प्रोडक्शन बढ़िया हो पाए। ओके, चलिए आप आगे देख लेते हैं। हु लिव्ड इन द विलेजेस, अब आता है कि विलेजेस में रहता कौन था। ओके, हु लिव्ड इन द विलेजेस, देयर वर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेस इन द साउथर्न एंड नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब आता है कि साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के जो लोग थे वो रहते थे। जैसे कि इन द तमिल रीजन में अगर बोलें तो लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलार। ठीक है, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती, ज़मींदार होते थे, उनको तमिल में वेलालर बोला जाता था। ऑर्डिनरी प्लगमैन वर नोन एज उजावर, और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते थे, जैसे कि साधारण से प्लगमैन हो गए, मतलब जैसे हल वगैरह जिनके पास होते थे, किसान टाइप के, वो होते थे उजावर। एंड लैंडलेस लेबरर्स, और जिनके पास बेचारे ज़मीन ही नहीं होती थी, जो लैंडलेस होते थे, वो होते थे मजदूर, श्रमिक, इंक्लूडिंग स्लेव, इसमें आते थे दास, वर नोन एज कदाइसियार एंड आदिमाई। इसमें कौन कौन से आते थे, इनको बोलते क्या थे, इनको बोलते थे कदाइसियार एंड आदिमाई। तो ये तमिल की लैंग्वेज है, तमिल में ये नाम है। जैसे कि जो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स होते थे वो होते थे वेलालर, ऑर्डनरी प्लगमैन जो होते थे वो होते थे उजावर, एंड लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो होते थे दास वगैरह हो गए, जैसे कि कदाइसियार एंड आदिमाई। इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। ओके, इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, और कंट्री के नॉर्थर्न पार्ट में द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्रामा भोजका। ठीक है, जो विलेज का हेडमैन होता था, जो उसका हेड पर्सन होता था, उसको बोला जाता था ग्रामा भोजका। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। यूजुअली क्या होता था कि जो एक फैमिली होती थी उसके जो मैन होते थे वही इस पोजीशन को संभालते थे, कई पीढ़ियों तक उनकी ही फैमिलीज में से जो है मैन बनते थे, उनको बोला जाता था ग्रामा भोजका। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, द पोस्ट वर हेरिडेटरी, कि इनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी थी, वो मतलब ज़रूरी थी कि जैसे एक के बाद पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये काम उनका चलता रहता था, तो उसको वो अपनी पोस्ट को संभालते थे। द ग्रामा भोजका वॉज ओफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और ये ग्रामा भोजका जो होते थे ये बहुत लार्जेस्ट लैंड ओनर होते, यानी कि ज़मींदार टाइप के होते, इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। जनरली क्या करते थे कि इनके पास दास होते थे जो कि वर्कर्स को हायर करते थे, जिससे कि लैंड को ये कल्टीवेट कर सकें, जिससे कि अच्छी फसल को उगा सकें। जैसे कि मान लीजिए हमें गेहूं बोना है या कुछ भी राइस के लिए फसल उगानी है, तो ये लोग श्रमिकों को लगाते थे अपने पास, अपनी दूसरों के खेतों में उनसे काम करवाते थे। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। इसके अतिरिक्त जैसे कि बताया जा चुका है कि राजा जो था बहुत पावरफुल होता था, क्योंकि उसका पैसा था,
ताकत थी, तो वो गांव वालों से जो है टैक्स कलेक्ट करता था। ही ऑल्सो फंक्शंस एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, बल्कि क्या करता था कि वो एक जज का रोल भी निभाता था और कभी कभी एक पुलिसमैन का रोल भी निभाता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्रामा भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। अब आता है कि ग्रामा भोजका के अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से किसान थे, जैसे उनको बोला जाता था नोन एज गृहपतिस, उनको गृहपतिस बोला जाता था। मोस्ट ऑफ होम वर स्मॉलर लैंड ओनर, इसमें से बहुत ज़्यादा जो थे वो स्मॉलर लैंड ओनर से, मतलब इनका ज़मीन तो थी लेकिन कम थी। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दासा कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड, ठीक है। इसमें से क्या होता था, कुछ मैन भी थे और कुछ वुमेन्स भी थी, मतलब आदमी भी थे औरतें थीं, जैसे कि दासा कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन बाय अदर्स, जिससे क्या था, ये अपनी जीविका कमाने के लिए दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे। जैसे किसी से ज़मीन ले ली, कहते हैं आजकल बटाई पे लेना, बटाई पे देना, तो ये दूसरे की ज़मीन पे जो है जाकर काम करते थे, इनकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, तो इनको बोला जाता था कर्मकारा। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट्स पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। और कुछ विलेजेस में ऐसा भी था जिसमें कि कुछ क्राफ्ट पर्सन थे, जैसे कि वो वीविंग करते थे, कपड़ा बुनते थे, है ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करते थे, जैसे कि और उसमें ब्लैक स्मिथ होते थे, लोहार होते थे, पॉटर होते थे, कुम्हार होते थे, पॉटर मीन्स कुम्हार होते थे जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के, कारपेंटर बढ़ई होते थे, एंड वीवर और बुनकर भी उसमें ही होते थे, ठीक है, ये सब गाँव में होते थे। अब आता है कि द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन। अब अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। कुछ काम जो हैं तमिल में हुए थे पहले, जैसे कि उनको जाना जाता है संगम लिटरेचर के नाम से। वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स एगो, यानी कि इसको बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2300 साल पहले, ठीक है, एक संगम लिटरेचर जो है के नाम से जाना जाता है। उस जो वर्ड कंपोज हुआ, ठीक है, वो तमिल के नाम से जाना जाता है, संगम लिटरेचर है उसका नाम। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। अब ये जो वर्ड है संगम, इसको संगम इसलिए लिया गया क्योंकि ये सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड, ये कंपोज किया गया था कहाँ से, ये संगम वर्ड से लिया गया था। इसमें जो है क्या करते थे वो लोग, असेंबलीज बनाते थे ऑफ द पोएट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, जो कि मदुरई के एक शहर से ली गई थी। द तमिल टर्म्स मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, और संगम लिटरेचर में इसी तमिल टर्म्स का जिक्र है। यही तमिल जो है संगम लिटरेचर में यही तमिल टर्म्स जो है मेंशन की गई है। ओके, अब आता है क्वाइंस। क्वाइंस तो आप सब जानते हो क्वाइंस क्या होता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ क्वाइंस बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, मैंने कई बार बताया है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ज़मीन से खुदाई करते हैं नीचे से, उनको जो रिसर्च करते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो थे बहुत कई हज़ारों साल पहले क्वाइंस भी मिले थे इस पीरियड में। द अर्लीस्ट क्वाइंस विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क्ड क्वाइंस सच एज द वन शोन हेयर। जो सबसे पहले जो क्वाइन मिला था, ठीक है, 500 साल पहले मिला था, जो कि पंच मार्क क्वाइंस था, जो कि इसकी जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पंच, इसमें इस तरीके के निशान होते थे, पंच टाइप का होता था, जिसको पंच मार्क क्वाइंस बोला जाता था। ओके, ये रहे, तो पंच मार्क्स क्वाइंस हैं, ये क्वाइंस है, सॉरी, ये तो 500 साल पहले मिले थे, तो इसमें जो है निशान होता था जैसे कि पंचिंग कर दी गई हो इसकी। पंच मार्क्ड क्वाइंस, पंच मार्क्ड क्वाइंस वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। पंच मार्क्ड क्वाइंस जो थे जनरली वो रेक्टेंगुलर होते थे, या फिर कभी कभी वो राउंड भी होते थे, या फिर स्क्वायर भी होते थे शेप में। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। इनका क्या होता था, इनको मेटल की एक शीट को कट करके बनाया जाता था, या कभी कभी उसको जो फ्लैट करके बनाते थे। द क्वाइंस वर नॉट इंस्क्राइब्ड, ये जो क्वाइंस होते थे वो इंस्क्राइब नहीं होते थे, बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाइस और पंचेस। लेकिन इसमें क्या था, स्टैम्प लगी हुई होती थी जिसमें सिंबल्स को यूज़ किया जाता था। हेंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड क्वाइंस, इसीलिए जो है इनको पंच मार्क्ड क्वाइंस बोला जाता था। दीज क्वाइंस आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरी सी। ठीक है, इस टाइप के जो क्वाइंस थे इस सब कॉन्टिनेंट में जो है बहुत समय तक पाए गए। ठीक है, अर्ली सेंचुरीज में ये जो है जो क्वाइंस थे ये इस तरह के चलते होंगे, जिसने वो आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाई दिया और आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको ढूंढ निकाला। तो यानी इससे आइडिया लगता है कि उस समय में इस तरह के कॉइन्स चलते होंगे, पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता था इनको। ठीक है, ओके। अब आता है सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। ठीक है, तो सिटीज़ में जो है सिटीज़ को बताया गया है कि उसमें क्या क्या फंक्शंस थे, उसके क्या क्या कार्य थे, तो उसके बारे में है ये।
सिटीज़ विथ मैनी फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मथुरा का जिक्र है। तो इसमें मथुरा के बारे में बताया गया है कि मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर्स, सॉरी 2500 ईयर्स, ठीक है। तो 2500 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो मथुरा उसमें क्या था, एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था, एक अच्छा कस्बा माना जाता था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये ना दो चीज़ों को जोड़ता था, जो क्रॉस रोड्स को जोड़ता था, जैसे कि रूट्स, इसमें मतलब आने जाने के लिए ट्रैवल अच्छा से हो जाता था। और इनमें जो है मेजर रूट्स बताए गए थे, 2 मेजर रूट्स थे ट्रैवल और ट्रेड के, क्योंकि इसमें क्या होता था, इधर से आने जाने में व्यापार के रास्ते सारे खुले थे और ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए भी सारे रास्ते खुले थे। तो 2500 साल पहले से, 2500 साल से थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए मथुरा जो है एक आकर्षण का केंद्र बना रहा है तब तक। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड द फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो कैसे होता था, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये प्रमुख आकर्षण का एक केंद्र रहा है। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्रीन्स, इसमें क्या था, इस शहर के चारों ओर, ठीक है, सेवरल श्रीन्स थी। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर, अब इसमें जो किसान होते थे ना, किसान थे और जो पशुपालक थे, वो क्या करते थे, जो इन एरियाज में जो लोग रहते थे उनको प्रोवाइड खाना फूड जो है प्रोवाइड कराते थे, जो इस शहर के लोग थे, ठीक है। जैसे क्या होता है, बड़े बड़े लैंड ओनर होते हैं और जो राजा वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो लोग काम करते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए या फिर किसान वगैरह, तो इनको वो खाना जो है प्रोवाइड कराते हैं। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस, मथुरा जो एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर जो है फाइन स्कल्पचर, जहाँ पर जो स्टैचू वगैरह बनते हैं ना, जो पत्थर की मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं, स्कल्पचर बनते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानास, ठीक है। तो 2000 साल पहले क्या था, मथुरा जो था वो कुशानास की सेकेंड कैपिटल था। अबाउट होम यू वुड रीड, जो कि आप आगे पढ़ोगे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, मथुरा एक जो धार्मिक केंद्र भी है। देयर वॉज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, जैना श्रीन्स थी, एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, और ये सबसे फेमस जो है कृष्ण की पूजा के लिए जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटर है ये, किसका, वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्णा की पूजा के लिए जाना जाता है ये। सेवरल इंस्क्रिप्शंस और सर्फेसेस सच एज स्टोन्स, स्लैब्स एंड स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा, ठीक है। कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सर्फेसेस पर, जो कि स्टोन की सर्फेसेस होती हैं, पत्थर की, उसमें जैसे इंस्क्रिप्शन लिख देते हैं, इस तरीके से कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, स्टैचूज पर लिखे हुए दिखे हैं, जो कि मथुरा में पाए गए हैं। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, जनरली क्या होता है, ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन टू मोनास्ट्रीज एंड श्रीन्स, दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी, ठीक है। तो जैसे कि इस शहर में बड़े बड़े लोग रहते थे, ठीक है, राजा हो गए, रानी हो गए, व्यापारी हो गए, ऑफिसर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, इन सब ने क्या करा था, जो छोटे छोटे लोग थे उनके इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं इस पर कि यहाँ के लोग कैसा काम करते थे। जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गए, लोहार हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, सुनार हो गए, वीवर्स बुनकर, बास्केट मेकर्स है ना, टोकरियाँ बनाने वाले, गार्लैंड मार्कर्स, परफ्यूमर्स, ठीक है, जो सुगंध की चीज़ें टाइप की बनाते हैं, तो इन सब का जिक्र है उन इंस्क्रिप्शन में। जैसे होता है ना, कई बार छोटे लोगों का कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन मथुरा में ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं जिसमें इन छोटे छोटे लोगों का भी वर्णन है, ठीक है। तो उनके बारे में उनको बताया गया है कि किस तरीके से इस शहर में क्या क्या होता था, कैसे कैसे स्कल्पचर्स मिले हैं, पत्थर की सतह पर, चट्टानों की सतह पर जो है इनके नाम गुदे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है इंस्क्रिप्शन में, उसको नोटिस किया गया है, ठीक है। तो ये किस किस ने लिखवाए हैं, तो बड़े बड़े व्यापारियों ने, ऑफिसर्स ने, राजा ने, रानी ने, इन सब ने इसको लिखवाया है। छोटे लोगों के बारे में, जैसे सुनार हो गए, छोटे लोग क्या कहना इनको, जैसे कि उद्योग धंधे वाले हो गए, जैसे लोहार हो गए हमारे, वीवर्स हो गए, सुनार हो गए, बास्केट मेकर्स हो गए, तो इन सब का जो नाम है उन इंस्क्रिप्शन में अंकित है, ओके। तो आपको अब एक लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, जो लोग मथुरा में रहते हैं उनके जो है लोगों के जो ऑक्यूपेशंस क्या थे, उनके व्यवसाय क्या क्या थे। लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पा सिटी, और ऐसा एक ऑक्यूपेशन बताइए आप जो कि हड़प्पा सिटीज़ में, हड़प्पा शहर में नहीं होता था। तो आपको एक डिफरेंशियल भी बताना है और एक लिस्ट बनानी है कि मथुरा में कौन कौन से जो उद्योग धंधे थे वो विकसित हो रहे थे, ओके। चलिए, अभी जो आगे आता है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है। तो इस वीडियो को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।